Hello student, this is part 2 of chapter number 4, Human Settlement. Student, in our previous lecture, that is in part 1, we already covered the term human settlement and the two types of settlement, that is rural and urban settlement. We also covered the distinction or differentiation between rural settlement and urban settlement. सो यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है, कवर हो चुके हैं पॉइंट्स. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, देखिए हमने सेटलमेंट के टाइप तो कर लिए कि जो मेन टाइप ऑफ सेटलमेंट होता है वो रूरल और अर्बन सेटलमेंट होता है. बट जो रूरल सेटलमेंट है वहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट है वो कैसे डिसाइड होगा कि किस टाइप की जो है सेटलमेंट है, कैसे घर बने होंगे, वो किस चीज़ से डिसाइड होंगे. सो वहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट. रूरल सेटलमेंट के टाइप को जो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं वो कौन से हैं, किन के ऊपर डिपेंड करता है रूरल सेटलमेंट का टाइप. सो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे. नो डाउट देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट देर आर 3 मेन फैक्टर्स जिनके ऊपर रूरल सेटलमेंट का टाइप डिपेंड करता है. एंड व्हाट आर दोस? दे आर फिजिकल फैक्टर, एथनिक एंड कल्चरल फैक्टर्स एंड सिक्योरिटी फैक्टर्स. ओके, अब ये फिजिकल फैक्टर क्या है, एथनिक एंड कल्चरल क्या है. सो स्टूडेंट, फिजिकल फैक्टर जो होता है, फिजिकल फैक्टर जो है मेनली रिलेटेड टू फिजिकल फीचर्स. ठीक है, जो हमारे फिजिकल फीचर्स है लाइक रिलीफ, एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट अबव सी लेवल. क्लाइमेट, ड्रेनेज, अंडरग्राउंड वाटर लेवल, सॉइल, मीन्स बहुत सारे ऐसे फिजिकल फैक्टर हैं जो किसी भी सेटलमेंट की टाइप को डिटरमाइन करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर. वाटर क्या है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर है कि कहाँ पे ड्राई एरियाज़ में लाइक राजस्थान है, एमपी है, ठीक है, ऐसे एरियाज़ में जो वाटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. बिकॉज वाटर डिसाइड करता है कि जो हाउसेस होंगे वो कहाँ पे होंगे, जहाँ पे उनको सोर्स ऑफ वाटर मिलेगा. जो हाउसेस होंगे वो एक क्लस्टर्ड फॉर्म में, झुंड की फॉर्म में आपको वहाँ पे मिलेगा. ठीक है, दैट्स वाई जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पे जितने भी हाउसेस होते हैं लाइक 5 to 6 हाउसेस के क्लस्टर बने होते हैं किसी भी वाटर सोर्स के नियर बाय. ठीक है, ये हमारा फिजिकल फैक्टर हुआ. सेकेंडली, एथनिक एंड कल्चरल फैक्टर. अब एथनिक एंड कल्चरल फैक्टर क्या होता है? एथनिक एंड कल्चरल फैक्टर इज रिलेटेड टू सोशल ग्रुप्स. ओके, सोशल ग्रुप या जो कल्चरल ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, जो कास्ट सिस्टम है आप उसको लेके भी मान सकते हो. मीन्स जो लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, इन सबसे रिलेटेड जो फैक्टर है. अब ये कैसे रोल प्ले करेगा? देखिए, जो एथनिक और कल्चरल फैक्टर है मेनली इसमें जितनी भी ट्राइबल कास्ट वगैरह आती है, कम्युनिटी आइडेंटिटी आती है, ये सारी चीज़ें रूरल सेटलमेंट में इंपॉर्टेंट होती है. मेनली इंडिया के अंदर क्या होता है, जितनी भी जो मेनली जो हाई कास्ट पीपल होते हैं, जो किसी भी एरिया के अंदर, जो विलेज कम्युनिटी के अंदर जो हाई कास्ट पीपल लोग होंगे वो मेनली कहाँ पे रहते हैं? किसी भी विलेज के सेंटर में रहते हैं. ठीक है, तो जो हाई कास्ट पीपल होंगे वो कहाँ पे रहते हैं? दे ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द सेटलमेंट प्लान. उनको एक स्पेसिफिक प्लेस मिलता है. और जितने भी जो अदर कास्ट पीपल है लाइक जो हरिजन है, हरिजन dwellings आर जनरली सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरी अवे फ्रॉम द मेन सेटलमेंट. जहाँ पे जो भी अपर कास्ट लोग होंगे उनसे, मतलब अपर कास्ट लोग तो कहाँ पे रह रहे हैं? सेंट्रल एरिया में रहते हैं. और जितने भी अदर कास्ट पीपल होते हैं वो लोग कहाँ पे रहते हैं? उस विलेज एरिया से बाहर रहते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है, विलेज एरिया से बाहर, देखिए जहाँ पे अपर कास्ट के लोग रहेंगे उनको अदर सर्विसेज की नीड तो होगी ही ना. तो जब उनको सर्विसेज की नीड होगी तो सर्विस उनको कौन देगा? जितने भी अदर कास्ट पीपल होंगे. ठीक है, तो वो अदर कास्ट पीपल उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जहाँ पे उन्होंने मेन सेटलमेंट बनाया उसी के नियर बाय बाहर जो है वो रहना स्टार्ट कर देते हैं. तो इससे क्या होता है? इट लेड्स टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ कम्पैक्ट सेटलमेंट इनटू सेवरल यूनिट्स. अलग अलग यूनिट्स में क्या बन जाती है? यहाँ पे सेटलमेंट बन जाता है. उसके बाद थर्ड फैक्टर हमारा आता है सिक्योरिटी फैक्टर. अब सिक्योरिटी फैक्टर में मेनली क्या होता है? सिक्योरिटी फैक्टर नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज जो रूरल सेटलमेंट होता है ना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन या मतलब वो कैसे होगा वो सब सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है. लाइक डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट. ठीक है, थेफ्ट के अगेंस्ट डिफेंस करना,
या जितने भी हमारे मतलब जैसे रॉबरी है उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, दे प्रेफर टू लिव इन अ कम्पैक्ट सेटलमेंट, वो कम्पैक्ट सेटलमेंट में रहना लाइक करते हैं सो दैट वो अपने आप को डिफेंड कर सके, वाइल्ड एनिमल से डिफेंड कर सके। तो सिक्योरिटी फैक्टर भी जो है एक रीज़न होता है। जिन एरियाज़ में थेफ्ट का डर होता है, रॉबरी का डर होता है, वाइल्ड एनिमल्स मेनली जो हिली एरियाज़ के अंदर लोग रहेंगे वहाँ पे उनको वाइल्ड एनिमल से डर होता है, तो ऐसे एरिया में लोग कैसे रहेंगे, क्लस्टर्ड फॉर्म में रहते हैं, झुंड की फॉर्म में रहते हैं। और जहाँ पे इस टाइप की मतलब इस टाइप की कोई वरी नहीं होती है, इस टाइप का कोई डर नहीं होता है, वहाँ पे लोग क्या रहते हैं, वहाँ पे डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। तो मीन्स क्या हुआ, दीज आर द फैक्टर्स, ओके। ये फैक्टर डिटरमाइन करते हैं दैट विच टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट विल बी देयर, ओके। फैक्टर्स क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है, दिस इज द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। अब टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट क्या है, ठीक है, फैक्टर्स तो हमने देख लिए। अब इन फैक्टर्स के ऊपर जो है कितने टाइप के सेटलमेंट बनते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। फर्स्ट हमारा आता है क्लस्टर्ड और एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, ठीक है। क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लियर सेटलमेंट होता क्या है, देखिए इस टाइप के सेटलमेंट में क्या होता है, इट इज़ द कम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरियाज ऑफ हाउसेस। यहाँ पे क्या होता है, जो हाउसेस होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से क्लस्टर्ड होता है, झुंड होता है हाउसेस का। और मेनली जनरली जो यहाँ पे जो लिविंग एरिया होता है वो क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है। और इनके चारों साइड क्या होते हैं, फार्म्स होते हैं, पैच्योर्स होते हैं, ग्रेजिंग लैंड जिनको हम बोलते हैं, वो इन एरियाज़ के चारों साइड होते हैं। और ये जो एरिया होता है, ये जो लोग जो इस टाइप के सेटलमेंट में रहेंगे वो मेनली कैसा पैटर्न बनाते हैं, कैसे शेप बनती है उनके पैटर्न की, तो वो रेडियल पैटर्न में भी हो सकता है, लीनियर पैटर्न में भी हो सकता है, और वो रेक्टेंगुलर या एल शेप में भी हो सकता है। तो ये जो टाइप का सेटलमेंट होता है मेनली आपको कहाँ पे मिलेगा, जनरली फाउंड इन फर्टाइल प्रोडक्टिव प्लेन इन द वैली ऑफ शिवालिक, ठीक है। शिवालिक वैली के अंदर ही मिलेंगे आपको। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है हमारे इंडिया के, वहाँ पे लाइक नागालैंड, राजस्थान वाले एरिया में, इन वाले एरियाज़ में जो है आपको इस टाइप की जो है सेटलमेंट मिलेगा। लाइक आपका जो गंगा प्लेन वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लोग सिक्योरिटी पर्पस से एक दूसरे के काफ़ी पास भी रहते हैं। जैसे कि हमारा जो सेंट्रल इंडिया है, जहाँ पे मध्य प्रदेश आता है, बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, इन एरियाज़ में क्या है, लोग एक दूसरे के काफ़ी पास रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है डिफेंस रिलेटेड फैक्टर वर्क करता है। सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर क्या है, लोगों को डिफेंस की मतलब अपनी आप को डिफेंड करने के लिए वो लोग एक दूसरे के नियर बाई हाउसेस बना के रहते हैं। तो इस टाइप के जो सेटलमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लस्टर्ड या एग्लोमरेटेड या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। उसके बाद सेकेंड टाइप हमारी आती है सेमी क्लस्टर्ड। सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंटेड क्या होता है, क्लस्टर में से जो डिस्पर्स्ड होके सेटलमेंट बनता है। लाइक एक ग्रुप ऑफ हाउस है जहाँ पे नियर बाय 10 to 20 या 50 हाउसेस हैं। जब वो 50 हाउस क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड होके 25 हो जाएंगे। मतलब हर जगह ऐसा नहीं होता है, बट कुछ एरियाज़ में। तो जब जो क्लस्टर्ड ऑफ हाउसेस है, जब वो क्या होता है, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में जो है कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेमी क्लस्टर्ड, ठीक है। तो ये सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट होते हैं। और इस टाइप के सेटलमेंट होते हैं मेनली सेग्रीगेशन या फ्रेगमेंटेशन की वजह से बनते हैं, यानी अलग होने की वजह से। कोई भी एक जो विलेज है जो कॉम्पैक्ट है, काफ़ी क्लोज, जहाँ पे घर बने हैं, जब वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो उससे क्या बनता है, सेमी क्लस्टर्ड बनता है। इन शॉर्ट में कहूँ कि फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, वो सर्कल क्या है, क्लस्टर्ड फॉर्म है। जब वो सर्कल हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ सर्कल इधर हाफ सर्कल इधर, तो वो क्या बन जाएगा, सेमी क्लस्टर्ड बन जाएगा, ठीक है। इट्स क्लियर। उसके बाद देखिए, अब ये जो हाउस यहाँ पर क्या होता है, जो इस टाइप के सेटलमेंट में जो लोग रहते हैं उनकी अपनी खुद की लैंड होती है। और इन एरियाज़ के अंदर मेनली जो डोमिनेंट कम्युनिटी होती है ना, वो कहाँ पे रहती है, विलेज के सेंट्रल पार्ट में रहती है, ठीक है। इस टाइप के सेटलमेंट आपको गुजरात वाले प्लेन एरिया के अंदर मिलेंगे, राजस्थान के अंदर भी आपको इस टाइप के सेटलमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है क्लस्टर्ड सेमी क्लस्टर्ड फॉर्म या फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट होता है। उसके बाद थर्ड हमारा आएगा हेलमेटेड सेटलमेंट, और फोर्थ हमारा आएगा डिस्पर्स्ड आर आइसोलेटेड सेटलमेंट। सो व्हाट इज हेलमेटेड सेटलमेंट?
हेलमिटेड सेटलमेंट क्या होता है, जनरली इस टाइप का जो सेटलमेंट है वो सेग्रीगेशन फॉर्म से बनता है। बट सेग्रीगेशन कैसे, सेग्रीगेशन तो हमारा सेकंड वाला भी हुआ था ना, सेमी क्लस्टर, बट इसमें सेग्रीगेशन क्या होता है, इट इज segregated or fragmented often by the caste system. Okay, means caste system की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सेटलमेंट में सेग्रीगेशन हो जाता है, और जो अदर कास्ट पीपल हैं, जो लोअर कास्ट पीपल, जो मतलब जिनको अपर कास्ट लोग लोअर कास्ट समझते हैं, ऐसे सेकेंडरी सेटलमेंट जो है वो हेलमिटेड सेटलमेंट की फॉर्म में बसना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो छोटे छोटे सेटलमेंट बनते हैं ना, जो सेकेंडरी सेटलमेंट यूनिट्स होते हैं, यहाँ पे इनको पन्ना भी बोलते हैं, पारा, पाली, नगला या धानी, ये शॉर्ट नेम है, और यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आता है। ठीक है, विच सेटलमेंट इज नोन एज पल्ली, विच सेटलमेंट इज नोन एज नगला, और विच सेटलमेंट इज नोन एज धानी ऑल्सो। सो दीज आर द नेम ऑफ हेलमिटेड सेटलमेंट। और यहाँ पर जो पारा सेटलमेंट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज जो पारा सेटलमेंट है, पारा के अंदर क्या होता है, पारा जो यूनिट है सेटलमेंट की, इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ मोर देन 1 कास्ट। बाकी सब में तो क्या होता है, 1 कास्ट है, लाइक अगर पन्ना है तो वहाँ पे सिर्फ एक कास्ट के लोग ही होंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं। अगर पाली पीपल हैं तो वहाँ पर भी सिर्फ 1 कास्ट के ही होंगे, नगला में, धानी में, सब में 1 कास्ट होगी। बट जो पारा है उसके अंदर मोर देन 1 कास्ट होती है। ठीक है, और इस टाइप के जो हेलमिटेड सेटलमेंट्स हैं, दे आर जनरली फाउंड इन मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन एरिया, छत्तीसगढ़, यूपी, ईस्टर्न यूपी स्पेशली, एंड कर्नाटका। ठीक है, इन एरियाज़ के अंदर बिहार भी इसमें आता है और तमिलनाडु भी इंक्लूड है। तो इस टाइप के एरिया में जो लो कास्ट पीपल्स होते हैं, दे आर जनरली सिचुएटेड अवे फ्रॉम द मेन न्यूक्लियस ऑफ द विलेज, जहाँ पे मेनली जो कंसंट्रेशन है विलेज पीपल का, वहाँ से ये लोग दूर रहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज हेलमिटेड सेटलमेंट। उसके बाद हमारी लास्ट क्लासिफिकेशन आती है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। अब डिस्पर्स्ड क्या है, एज नेम सजेस्ट, डिस्पर्स मतलब बिखरे हुए। तो ये टाइप के सेटलमेंट में भी ऐसे ही होता है। दीज आर जनरली फाउंड इन माउंटेनियस हाईलैंड रिजेस एंड फॉरेस्टेड एरिया, डेजर्टेड एरिया। ठीक है, मेनली जो हिमालय रीजन है या जो फॉरेस्ट एरिया है, लाइक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और जितने भी डेजर्ट एरिया है, ठीक है, लाइक राजस्थान का जो एरिया है, इन टाइप के जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये जो डिस्पर्स्ड या इसको आइसोलेटेड भी बोलते हैं, डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, उत्तरांचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे आपको इस टाइप का सेटलमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो लोग होंगे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा, बिकॉज दे आर लिविंग इन हिली एरिया, दे आर लिविंग इन फॉरेस्टेड एरिया, दे आर लिविंग इन डेजर्ट एरिया। सो मेन ऑक्यूपेशन इज कैटल रियरिंग, ये पशुओं को चराते हैं। कैटल रियरिंग का वर्क होता है इनका मेनली ऑक्यूपेशन, और लंबरिंग मीन्स वुड कटिंग, लकड़ी काटने का इनका मेन काम होता है। ठीक है, उसके बाद इनके जो हाउसेस होते हैं, बिकॉज हिल एरिया पे हैं तो देयर हाउसेस आर लोकेटेड एट डिस्टेंस, बहुत दूर दूर इनके घर होते हैं। और यहाँ पर जो साइज ऑफ फील्ड होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, क्योंकि इनके पास लैंड ज़्यादा है, रहने वाले लोग कम हैं, दैट्स वाई लैंड साइज जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगा। ठीक है, और डिस्पर्स सेटलमेंट के अंदर जो लोग होते हैं या यहाँ का जो लाइफ है वो नॉर्मली क्या होती है, बड़ी नीट एंड क्लीन होती है। ठीक है, एंड पीपल्स लीड आइसोलेटेड लाइफ, क्योंकि दूर दूर रहते हैं तो डेफिनेटली ऑब्वियसली दे आर लिविंग इन आइसोलेटेड लाइफ। तो अकेलापन मतलब अकेले के लोग रहते हैं, काफ़ी दूर दूर रहते हैं और माउंटेनी एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज के हमारे पार्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, जिसमें हमने 3 फैक्टर्स किए थे, फिजिकल फैक्टर, एथनिक एंड कल्चरल फैक्टर्स एंड सिक्योरिटी फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, यहाँ से आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन 5 मार्क में भी आ सकता है, अदरवाइज वो 2 टाइप्स उठा के आपसे डिस्टिंक्शन भी पूछ सकता है, डिफ्रेंशिएशन भी पूछ सकता है, लाइक डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपैक्ट एंड डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ठीक है, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेलमिटेड सेटलमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लस्टर्ड और एग्लोमेरेटेड सेटलमेंट। बीच में से 1 मार्क क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। सो व्हाट विल बी योर होमवर्क? Your homework will be, you will write the distinction between compact settlement and dispersed settlement and semi-clustered settlement and helmeted settlement. ठीक है, इन दोनों में जो है आप डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे
फर्स्ट किस में लिखोगे आप, कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स सेटलमेंट में, और सेकंड लिखेंगे सेमी क्लस्टर्ड और हेलमेटेड सेटलमेंट में, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन विल बी व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यू विल राइट इन योर नोटबुक्स एंड ऑल्सो लर्न, ओके। वो कहने की नीड नहीं होनी चाहिए बिकॉज यू आर 12th standard, okay, you are in a 12th standard, so you should be aware, you should be concentrated, you should be very very honest, okay। So student, today our lecture is over. I hope आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एंड इफ देर इज समथिंग विच इज लेफ्ट so you can read in your textbook for the deep learning of your content. So student, meet in your next video. Till then, keep learning, keep connecting. Goodbye.